एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों से बहुत गुस्सा हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर यह संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। सभी देव जानते थे कि जब शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बारिश होगी, वरना धरती पर अकाल पड़ जाएगा। अब धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं बरसे और सारी धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक किसान भारी दोपहर में और कड़कती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। वह किसान पसीने से पूरा नहाया हुआ था, मगर फिर भी वह अपनी ही धुन में बहुत मस्त था। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वह किसान जी तोड़कर मेहनत कर रहा था। और शंकर जी को उस किसान की आंख में उसका आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और उसके पसीनों की बूंदों में से एक उम्मीद टपक रही थी। तभी भोलेनाथ और पार्वती जी भेष बदलकर उस किसान के पास पहुँचे और बोले, अरे भाई किसान, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती पर केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती, उसके लिए पानी की भी ज़रूरत होती है और वह पानी अभी बरसने वाला नहीं है। तभी किसान ने हर चलाते चलाते ही जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रीमान, लेकिन मैं हल चलाने का गुण भूल न जाऊँ, इसलिए मैं रोज़ पूरी लगन के साथ हल चलाता हूँ। क्योंकि अगर मैं हल चलाना ही भूल गया तो क्या केवल वर्षा से ही खेती हो सकेगी? बिल्कुल नहीं। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। लोगों के लिए मैं कभी खेती नहीं करता। वर्षा करना तो शंकर जी के हाथ में है, वह अपना कार्य पूरी तरह निभाते हैं, इसलिए मैं भी निरंतर अपनी मेहनत करता रहता हूँ। एक किसान की बात सुनकर महादेव जी को लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ और मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष बीत गया, कहीं मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। तभी शंकर जी ने तुरंत अपना गुस्सा छोड़कर और उस किसान की निरंतर मेहनत को देखकर अपनी झोली में से शंख निकाला और जोर से उस शंख को बजा दिया। तभी चारों ओर बादल के घटाए घुमड़ पड़े, बिजली जोरों से चमकने लगी और उसी समय जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्ष के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। तो दोस्तों, हमें हमारा जो भी काम है उसे हम पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए, इसी में परम सुख है। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं उस काम को निरंतर करते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।